आज अक्षय तृतीया है, हमारी परंपरा का मूल दिवस। इसको हमारी परंपरा का जन्म दिवस भी कहा जा सकता है। और उसके आधार पर आज के दिन हम सभी का अध्यात्म रूप से जन्म हुआ है। तो आज के दिन हमारे उत्कल प्रदेश के जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ धाम, वहाँ चंदन तालाब के किनारे स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज एक छोटी सी झुग्गी बनाकर साधनरत रहते थे। वो हर समय साधन में ही रहते थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे। सोचिए उनके अंदर कितना वैराग्य होगा, लोकेशणा से कितने दूर होंगे। उधर बंगाल से एक व्यक्ति जिसका नाम काली किशोर था, घर से निकलकर सद्गुरु की खोज करते हुए अनेक आश्रम, मठ, मंदिर का दर्शन करते हुए, गुरु की खोज करते हुए आगे बढ़े और जगन्नाथपुरी में पहुंचे। देखो, जो असली गुरु की खोज में रहता है उसके अंदर भी ऐसे एक तड़प होता है प्रभु प्राप्ति के लिए, ऐसे वैराग्य होता है, मुमुक्षु कहा जाता है उसको। तो काली किशोर जगन्नाथ धाम में पहुंच करके वहाँ समुद्र के किनारे बैठे थे और ये सोच रहे थे कि हे प्रभु, आपके इस धाम में भी क्या सद्गुरु का अकाल पड़ा है? अभी तक मुझे सद्गुरु नहीं मिला, तो यहाँ भी मैं क्या ऐसे खाली हाथ से जाऊँगा? उस समय कराली ब्रह्मचारी, जो कि गंगाधर तीर्थ महाराज जी की सेवा करता था, अपनी कुटिया उनको साधन करने के लिए दे दिया। देखो, वो भी एक त्याग है। काली किशोर अपनी कुटिया, अपनी झोपड़ी जिसमें रह करके वो साधन करते थे, वो गंगाधर तीर्थ महाराज जी को दे दिया और उनके लिए भिक्षा भी ला करके दे देता था। ये है सेवा, जो महापुरुष की सेवा होती है। सेवा की बहुत महिमा है, अवर्णनीय है। वो कराली ब्रह्मचारी उस समय समुद्र में स्नान करने के लिए आए थे। उन्हें स्नान करने के बाद उनकी दृष्टि काली किशोर के ऊपर पड़ी। वो थोड़ा सा उदास दिखाई देते थे। उनके पास गए और उनको कहा कि आप कहाँ से आए हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा उदास दिखाई देते, क्या बात है? तो काली किशोर अपनी बात बताई। तब उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, आपको मैं एक महापुरुष का दर्शन कराऊंगा, हो सकता है आपके मन को भा जाए। तो काली किशोर उनके पीछे पीछे चल गए। जब वहां पहुंची कुटिया में, उस समय गंगाधर तीर्थ महाराज अपने साधन में लीन थे, सदा समाधि में थे। काली किशोर वहां खड़े होकर उनकी मुख मुद्रा को देखते रहे। जब उनकी समाधि की बात उनसे प्रार्थना की, मुझे आप दीक्षा कृपा का दान। उन्होंने पहले दिन से दीक्षा नहीं दिया। उन्होंने कहा आप ये भगवद गीता का गुटका ले जाओ, थोड़ा अध्ययन करो और फिर समय बता दिया, इस समय पर आना। तो आज के दिन ब्राह्मण मुहूर्त में, देखो ये जो साधन भजन का काम है, ये ब्राह्मण मुहूर्त का काम है।
उसको अमृत बेला भी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है, उस समय जो ध्यान या भजन में रहते हैं, जो अदृश्य महापुरुष हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, वो घूमते रहते हैं, उस समय जो ध्यान में है, साधन में है, भजन में है, उनको आशीर्वाद देके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हम साधकों का कर्तव्य है इस ब्रह्म मुहूर्त में साधन में रहना चाहिए, न कि हम सोते रहें। तो काली किशोर स्नान करके आए, उन्होंने कहा कि अब सामने बैठ जाओ। तो आज के दिन ब्रह्म मेला में, ब्रह्म मुहूर्त में रूपा के गंगाधर तीर्थ महाराज काली किशोर के ऊपर, जब उनके सिर पर हाथ रखे, उन्होंने बताया उनको ऐसे क्रिया हुई, ऐसे आनंद का अनुभव हुआ जैसे चेतन के सागर में उनको फेंक दिया गया। चेतन के एक सागर में उनको फेंक दिया गया। कितने उनको आनंद आया। फिर आगे गंगाधर तीर्थ महाराज जी देखो, वो तो वितराग पुरुष थे, उनको जगत से लेना देना कुछ नहीं। वो उन्होंने अपना जीवन का कल्याण तो कर लिया, जगत से उनको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे महापुरुष को थे, महापुरुष ऐसे होते ही है कि उनके अंदर जगत के दुखी जीवों के लिए एक दया का लहर उठता है। उनका भी हम अपना जीवन तो कल्याण कर लिया, जगत के दुखी जीवों के लिए कुछ करना चाहिए। और उन्होंने काली किशोर को माध्यम बना दिया। आगे तो बात है ये है, काली किशोर की दीक्षा हो गई, आनंद का अनुभव भी हुआ, उनके मन के अंदर आया कि अब संन्यास लेकर के यहीं रह जाऊं, इनसे संन्यास भी ले लूं। और संन्यास के लिए सब कुछ त्याग करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे और कृपा कीजिए कि मुझे संन्यास दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? उन्होंने झूठ बोल दिया, कोई नहीं है। लेकिन वो महापुरुष थे गंगाधर तीर्थ महाराज, ये तो अपने जगह पर चले गए। उन्होंने ध्यान में बैठ के रात को देखा कि इनके घर में तो माता पिता ही और पत्नी भी है। तो दूसरे दिन जब उनके सामने उपस्थित हुए, इन्होंने झूठ बोल लिए थे, थोड़ा सा डरे हुए थे। देखो हम जब झूठ बोलते हैं ना, अंदर से डरते हैं, हम छुपाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन वो प्रकट हो ही जाता है। तो गंगाधर तीर्थ महाराज जी ने कहा, देखो भैया तुमने हमारे साथ झूठ बोला, जबकि तुम्हारे घर में तुम्हारे माताजी पिताजी हैं, पत्नी है, तुम उनको छोड़ करके आए हो, तो तुम वापिस अपने घर जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। और क्रियाशक्ति उन्होंने रोक दिए। 19.5 साल तक, देखो हम लोग कितने जल्दी करते हैं, जल्दी हमको अनुभव हो जाना चाहिए, तत्काल अनुभव हो जाना चाहिए। अध्यात्म का मार्ग इतने आसान नहीं है हम जितना सोचते हैं। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने बहुत उपदेश दिया उनको। जाते समय, घर भेजते समय उनको कहा, देखो अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने साधन के प्रति अखंड समर्पण भाव को धारण करते हुए कर्तव्य कर्म करते रहना और नित्य प्रति साधन करते रहना। ऐसा एक समय आएगा जो कर्तव्य कर्म आपको छोड़ देगा और अपना कर्म आपको छोड़ के भाग जाएगा। फिर शक्ति धीरे धीरे करके आपको ले करके वहाँ खड़ा कर देगी जहाँ से जगत आपको कौतुक दिखाई देगा। जगत क्या दिखाई देगा? कौतुक अर्थात खेल।
ये तो हम सब लोग पढ़ते सुनते भी हैं, जगत की एक खेल है, कोई किसी का नहीं है, 4 दिन की मेला है, एक लीला है, हम पढ़ते हैं और बाद में बोल भी देते कि जगत में कोई किसी का नहीं है। इतना बोलने से काम नहीं चलता। जब तक हमारे अंदर आसक्ति है, मोह है, लोभ है, क्रोध है, काम है, राग है, द्वेष है, तब तक हम जगत को खेल नहीं कह सकते और कहने का अधिकारी भी नहीं हो सकते। तो शक्ति साधन कराते कराते, हमारे चित्त को शुद्ध करते करते, सब प्रकार की जो कर्म को खिड़ कर देगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा और आगे चल करके हम उस अवस्था को प्राप्त करेंगे जहाँ से खड़ा होकर इस जगत को हम कहेंगे हाँ ये जगत एक खेल है। फिर जगत आपके लिए क्या होगा? एक दृश्य हो जाएगा, आप दृष्टा हो जाएंगे। ये दृष्टा भाव बहुत उच्च स्थिति है। दृष्टा अर्थात केवल देखना। जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं, जो भी दृश्य आता है देखना, उसको कोई हस्तक्षेप नहीं। उसी तरह जो दृष्टा भाव को प्राप्त कर लेता है उसके लिए जगत दृश्य हो जाता है। जगत आपके लिए महत्वहीन हो जाता है। जगत आपके सामने है लेकिन आपको दुखी भी नहीं करेगा और सुखी भी नहीं करेगा। जिसको गीता में हम पढ़े, सुखे दुखे समय कृपा, सुख दुख आपके लिए समान हो जाएगा। ये अध्यात्म है और ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए इस साधन की आवश्यकता है। तो हमारे इस परंपरा में, ये शक्तिपात में ये शक्ति है जो कहा गंगाधर महाराज जी कि अपने साधन के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति अखंड भाव को, अखंड समर्पण भाव को धारण करते हुए कर्तव्य कर्म को करना। देखो, छोड़ने के लिए नहीं क्या कर्तव्य कर्म, जैसे गीता हमको कहते हैं आपको कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म करते रहना है, आगे जाकर कर्म आपको छोड़ देना है। तो आज का दिन हमारे इस परंपरा का सूत्रपात हुआ, प्रारंभ हुआ। गंगाधर तीर्थ महाराज जी ने परम अनुकंपा करके काली किशोर को दीक्षा देकर और उनके पल्लू में इस चिंगारी को बांध दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम इस विद्या को फैलाओ। तो हम लोग कितना भाग्यवान है इस परंपरा में दीक्षा पा करके। इन गुरुओं की कृपा है, इन गुरुओं की कृपा का फल है। गंगाधर तीर्थ महाराज जी का, वो काली किशोर बाद में नारायण महाराज जी हुए, 19.5 साल तक उन्होंने कितने धीरज के साथ गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, कर्तव्य कर्म करते हुए, साधन करते हुए लगे रहे। इतने लंबे समय, 19.5 साल कम होता। तो आगे चल के जो काली किशोर है वो एक मूर्ति की उन्होंने मार्जन कर रहे थे, वहाँ शक्ति प्रकट हो गई और वहाँ से एक शक्तिपात दीक्षा देना उन्होंने शुरू किया। तो अक्षय तृतीया, अक्षय का अर्थ क्या? जिसका क्षय नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता उसका नाम अक्षय। तो पुरी में, पूरे उड़ीसा में आज के दिन अपने अपने खेतियों में धान का रोपण करते हैं। रात को खेतियों में चले जाते हैं अपना बैल और नांगल लेकर के, और खेत में रह करके सुबह से भी जैसे सूर्य उदय होते हैं तब वो नांगल चलाते हैं और धान लगाते हैं। इसको कहते हैं अक्षय तृतीया। तो हम लोगों के अंदर गुरु महाराज जी ने जो बीज का रोपण कर दिए हैं, जिसका क्षय नहीं है। देखो, याद आती है गुरु महाराज जी की बात। 2005 में यहाँ आए थे गुरु महाराज जी, स्टेज के ऊपर खड़े होकर उन्होंने कहा, देखो
आप लोगों के अंदर जो शक्ति जागृत है, क्रियाशील है, आपके पीछे भूत की तरह लगी रहेगी जब तक आपको वहां तक नहीं पहुंचाएगी। वो शक्ति का नाश नहीं है, इसलिए नाम रखा है अक्षय तृतीया। तो ऐसी शक्ति गुरु महाराज ने कृपा करके हम लोगों को अंदर रोपण कर दिया है, और शक्ति जागृत है, क्रियाशील है। हम लोगों का कर्तव्य है उस शक्ति का अधिकाधिक विकास करना, अर्थात नित्य निरंतर साधन करना। और जिसके लिए हम दीक्षा लिए हैं, गुरु महाराज ने कृपा करके दीक्षा प्रदान की है साधन करने के लिए, यदि साधन नहीं करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? गुरु महाराज कहा करते थे यदि तुमको साधन ही नहीं करना था दीक्षा क्यों ली, ऐसे कहते थे। तो हम लोगों का कर्तव्य है नित्य प्रति साधन करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य पालन करना ये साधन का अंग है, उसको आप सेवा भी कह सकते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे देखो साधक दो ही काम करता है, या सेवा और साधन, तो तीसरा काम करता ही नहीं। वो दो ही काम करता है, साधन करना और सेवा करना। उसका सेवा भी साधन है और साधन भी सेवा है। साधन में भी यदि हम 2-3 घंटा करते हैं, सेवा भाव से नहीं करते हैं, तो उसमें अभिमान आने की संभावना है, और अभिमान आया तो साधन चौपट। तो आज का दिन गुरु महाराज जी कहते हैं हमारे लिए पावन दिवस है, पवित्र दिवस है, आनंद का दिवस है। जैसे घर में एक बच्चा जन्म लेता है तो घर में आनंद मनाते हैं, उसी तरह यदि हम विचार करके देखें आज हमारा जन्म दिवस है, परंपरा का जन्म दिवस, अपना जन्म दिवस है, तो आज का दिन हमारे लिए आनंद का दिवस है। और जैसे आज साधक लोग यहाँ काफ़ी मात्रा में आए थे, चले भी गए कुछ, तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे अंदर शक्ति जागृत है, क्रियाशील है, और हमको गुरु स्थान पर ले भी आते हैं। यदि भाव नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, समर्पण नहीं हो, गुरु के प्रति भाव नहीं हो, तो हम क्यों आते हैं? इतने दूर दूर से समय निकाल के चले आना, ये गुरु की कृपा है। गुरु महाराज यहाँ तक कहते थे जिस दिन और जिस समय आपको घर के अंदर आपके मन में विचार उदय हुआ कि आज आश्रम जाना है, गुरु महाराज कहते थे तब से आपके साधन शुरू। जिस समय मन में विचार उदय हुआ कि आश्रम जाना है, बोले आपके साधना शुरू हो गया। आपके मन के अंदर आश्रम संबंधी विचार आएगा, बाकी जगत के विचार नहीं आएगा। इतने सूक्ष्म बातें हैं। जबकि ये जगत हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, लेकिन हमको भाई जो साधन मिला है ये अमूल्य है। ये साधन को प्राप्त करने के लिए नाथ संप्रदाय में 12 साल तक उसको लगड़ाते थे। जो भी दीक्षा के लिए आता था सेवा कराते थे, 12 साल के बाद सबकी बात की दीक्षा देते थे। लेकिन आज हम लोगों को आसानी से, बिना कोई मेहनत से, बिना गुरु ढूंढे घर बैठे मिल गए, और जो आसानी से मिलता है उसका कदर नहीं होता, जो पसीना बहा के मिलता है उसका कदर होता है। तो हम लोगों का पूर्व जन्म का कुछ तो सुख था, कुछ तो पुण्य था कि आज हम ऐसे गुरुओं की छत्र छाया में हम आए, और भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर में ऐसे सद्गुरु भी मिले। यदि हम इसी जीवन में कुछ साधन भजन करके
जीवन को सार्थक नहीं करते हैं तो अभागा कहलाते हैं। बास्केटबॉल में गुरु महाराज ने कहा एक दिन प्रवचन में, देखो आपका ये सौभाग्य है कि ऐसे शक्ति संपन्न संप्रदाय में परंपरा में आप लोग दीक्षित हैं, भले ये आपका सौभाग्य है। आगे कहा, इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो, इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। दीक्षा मिल गई, साधन मिल गया, हमारा सौभाग्य यदि साधन नहीं करते हैं तो हम अभागे कहलाएंगे। गुरु महाराज जी बार बार कहते थे, आप लोगों को जो कुछ भी मिलेगा साधन से ही मिलेगा। कुछ भी करो आपको आखिर साधन में आना ही पड़ेगा, भले दूसरा नहीं रह सकता। तो ऐसा अमूल्य साधन हमको प्राप्त है, इस साधन का लाभ उठाए। यदि लाभ नहीं उठाते हैं तो फिर हम अभागे कहलाएंगे, हमारा दुर्भाग्य। तो कार्यक्रम में आना, गुरु महाराज कहते थे कार्यक्रम में आना, थोड़ा सा बातचीत कर लेना, भोजन कर लेना और चले जाना, बोले कार्यक्रम में इसमें लिखा है ना, आओ गले वर्ष बदले से हुए, ना कोई प्रभाव बदले से। ये जो साधन है, इस साधन से जीवन में परिवर्तन आता है। यदि साधन में से जीवन में परिवर्तन नहीं आता है तो बोलो फिर क्या साधना है। हाँ, अलग बात है कि हम बदलना नहीं चाहते कि फिर क्या करेंगे, हम तो जैसे ऐसे रहेंगे। यदि हम जीवन में परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं तो साधन का कोई मतलब नहीं। तो ये साधन में ये शक्ति है कि जीवन में परिवर्तन आता है यदि हम निरंतर नियम पूर्वक साधन की जो नियम है उसको पालन करते हुए लगे रहेंगे तो परिवर्तन आता है। गुरु महाराज ने लिख दिया ना भाई, साधन से जीवन में परिवर्तन आता है। यदि परिवर्तन नहीं आता है, हमारी साधना में कमी है, साधना करने में कमी है, हम नियम पूर्वक साधन नहीं करते। तो महाराज जी कह रहे हैं कि आप अगले साल आओ फिर इस पावन धाम में, गुरु धाम में, गुरुद्वार में, लेकिन कैसे आओ, बदले से हो। आपके जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए कि मेरे में बहुत क्रोध था, लोभ था, मोह था, आसक्ति थी, राग द्वेष था, मैं परनिंदा करता था, ये सब कम हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए हमको आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। तो आत्मनिरीक्षण करते हुए, अपने आप को देखते हुए नित्य प्रति साधन करें और आत्मनिरीक्षण करें और जीवन में थोड़ा परिवर्तन आते अपने को दिखाई देना चाहिए कि एक साल के अंदर मेरे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। तो महाराज जी कहना कि अगले साल बदलते हुए आना चाहिए, अपने को लगना चाहिए कि हाँ मेरे जीवन में परिवर्तन आया, तब वो साधन का लाभ है, साधन का फल है। देखो, हम बदलें या नहीं बदलें, समय जा रहा है। एक बात ध्यान रखिए, गुरु महाराज जी कहते थे जो समय है वो समय एक क्षण जा रहा है, आ नहीं रहा है, और समय के प्रभाव में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो समय का यदि हम उपयोग करते हैं तो जीवन में परिवर्तन आएगा और हम हो सकता है गुरु की कृपा से लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे, जीवन सफल हो जाएगा। और यदि हम समय का ध्यान नहीं रखते हैं, समय ऐसे गुरु महाराज जी जो समय बिगाड़ता था देख करके सहन नहीं होता था हमको। अभी मुझे याद आती गुरु, हम नए नए आए थे यहाँ, जब शुरू में आए थे ऋषिकेश में थे तो वहाँ पीला कपड़ा पहनते थे, तब तो छोटा था ये जगह। तो किचन और जो एक कमरा है दोनों के बीच में एक दरवाजा था, तो मैं खड़ा होता किसी के साथ बात कर रहा था। गुरु महाराज जी उधर से आ गए, मेरे सामने खड़े हो गए, बोले देखो तुम अंग्रेजी समझते हो, देखो इनके रास्ता अलग है, तुम्हारी रास्ता अलग है, ऐसा समय मत दिया।
ये 35 साल पहले की बात गुरु महाराज को अभी भी याद आता है। तो समय का ध्यान रखना चाहिए, समय के अनुसार हमको अपने हर काम करना चाहिए। जो समय गया वो गया। यदि हम कहा कि आज नहीं उठ पाए कल उठेंगे, कल भी नहीं उठेंगे। कल का फिर कल हो गया, फिर कल उठेंगे, फिर नहीं उठेंगे। इसलिए कल के लिए नहीं, आज हम सावधान हो जाएं। ये समय गया तो गया, दोबारा मिलेगा नहीं। तो हम समय का उपयोग करें, साधन को महत्व दें, स्वभाव से अपना कर्तव्य का पालन करें, राग द्वेष से बचें, निंदा चुगली से बचें, काम क्रोध लोभ के जो षड्रिपु है इनसे सावधान रहें। फिर जो साधन करेंगे गुरु महाराज की कृपा से, उनकी कृपा से ही होगा, अपने प्रयत्न से नहीं। लेकिन ये सब बातें पथ्य पालन है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या इससे बचना अर्थात पथ्य का पालन है। तो आज हम लोगों के लिए आनंद का दिवस है और आनंद से दिन आज बीता भी, कि गुरु महाराज की कृपा है। आखिर अपने परम पूज्य गंगाधर तीर्थ महाराज और नानक तीर्थ महाराज जी को प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे आध्यात्मिक पद में उनकी दृष्टि बनी रहे, हम आगे बढ़ते हैं। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शांति शांति। श्री सद्गुरुनाथ